गर्व की बात। और गिरिडीह में 2 साइबर अपराधी 7 मोबाइल के साथ गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश जारी। खूंटी में ग्राम प्रधान समेत 2 की हत्या। नमस्कार, मैं हूं रियाज आलम। समाचारों में विस्तार से जानने से पहले आप सभी दर्शकों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड समेत देश भर में दीपावली पर हर्ष और उल्लास का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत वर्षों की तरह इस बार भी दीपोत्सव की खुशियां जवानों संग मनाई। कारगिल में उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए उनके जांबाजी को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता के सफर की चर्चा की। बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। दीपोत्सव में कारगिल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को भी नमन किया। जो वीर शहीद हैं उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। कैसे भूल सकते हैं हम उन वीर सपूतों को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को जो उन्होंने मां भारती के लिए किया। एक बार भी नहीं सोचा और अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आज का दिन उस नमन को, आज का दिन उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भी कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है। हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने करगिल में जो वीर शहीद थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां एक और प्रधानमंत्री मन की बात संवाद करते हुए नजर आए, संबोधन देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री गाते हुए, झूमते हुए नजर आए। मन की बात करते, आत्मभूत होते हुए, अभिभूत होते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने उन्हें भी याद किया जिन्होंने मां भारती के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया है। प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ कारगिल में दिल खोलकर खुशियां मनाई और अपने हाथों से जवानों को मिठाइयां खिलाई। विहंगम दृश्य जहां प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं सैनिकों के साथ। देखिए मिठाई खिला रहे हैं। मिठाई, दिवाली का ऐसा संबंध है आपस में, बिना मिठाई के दिवाली पूरी नहीं होती। प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से सैनिकों को मिठाई खिलाते हुए, और ये उनका चिर परिचित अंदाज है। हर साल सेना के जवानों के साथ वो दिवाली मनाते हैं। और ये देखिए, ये जो ऊर्जा है, ये जो खुशी है, ये जो सकारात्मकता है, ये आप देख सकते हैं। एंड जोश बहुत हाई है। तो ये तस्वीरें अपने आप में, अगर हम आज दिवाली की सुबह की शुरुआत करते हैं तो किस तरह से जो सैनिकों के परिवार हैं, जो सैनिक घर नहीं जा सके, खुद प्रधानमंत्री उन तक चलकर आए और एक परिवार के रूप में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का आशीर्वाद लेकर उनकी तपस्या के रूप में वो यहाँ पहुंचे। और लगातार वो ये कहते आए हैं कि एक दिया साहस, अदम्य शौर्य का, उनके बलिदानों का, और साथ ही साथ मां भारती के उन लाल और सपूतों का जो मां भारती के प्राणों को निछावर करते हैं। जरूर
इस दौरान सभी में देशभक्ति का जज्बा चरम पर दिखा। प्रधानमंत्री ने जवानों के संग वंदे मातरम भी गाया। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी के जश्न दीपावली को लेकर हर जगह उल्लास का माहौल है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से लेकर विभिन्न राज्यों में भी दीपोत्सव की धूम है। दीपोत्सव को लेकर खास और आम सभी में भारी उत्साह नजर आ रहा है। 2 वर्षों के बाद लोगों को बिना पाबंदियों के दीपावली मनाने का अवसर मिला है, जिस कारण लोगों की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। घरों, प्रतिष्ठानों, मोहल्लों, टोलों में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है और दियों की रोशनी से घर आंगन जगमग कर रहा है। रांची समेत विभिन्न जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश के आलोक में 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी का समय निर्धारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी समेत कई राजनेताओं ने लोगों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस दौरान देश और राज्य के विकास के साथ ही जन सामान्य के सुख की मंगल कामना की। देश भर में आज दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आज भगवान गणेश, मां काली और देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। राजधानी रांची के रातू रोड में पहाड़ी मंदिर के निकट श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। रंजन सिंह ने बताया कि ये मंदिर दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली से निर्मित है। जहाँ तक लक्ष्मी जी का संबंध है तो भगवान की वो पटरानी श्री श्रीदेवी लक्ष्मी जी और भूमि देवी लक्ष्मी जी। भगवान नारायण इस भूलोक पर लीला विभूति के रूप में पधारे और लक्ष्मी जी की अवतारिका पद्मावती से विवाह किए। रंगनाथ स्वरूप में वही लक्ष्मी जी की अवतारिका गोदम्बा देवी से विवाह किए, लेकिन वो सभी लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। उन्होंने बताया कि आज के दिन यहाँ भक्तगण धन, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ के लिए माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं तथा उनकी मनोकामनाएं मां के प्रताप से पूर्ण भी होती हैं। ये सब लोग सुबह से पट खुलते के साथ ही भक्तों की भीड़ हो जाती है और अपने अपने मनोरथ सिद्धि के लिए लक्ष्मी अष्टोत्तर की अर्चना करा करके धन वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि, आयु आरोग्य प्राप्ति के लिए भगवान नारायण का, माता लक्ष्मी जी का लोग पूजा अर्चना कराते हैं। इस मंदिर के एक पुजारी ने बताया कि रांची में यह मंदिर तिरुपति बालाजी का एक छोटा रूप है, जिसकी साल 2007 में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये 2007 में इसका प्राण प्रतिष्ठान हुआ था और इसका मूल स्थान आंध्र प्रदेश के टीटी तिरुपति देवस्थानम। राजधानी रांची में अवस्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा मंदिर में यूं तो साल भर अक्सर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन दीपोत्सव में यहां दर्शन और पूजन का खास महत्व है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और मां काली की पूजा आराधना में भक्त लीन हैं। काली पूजा को लेकर विभिन्न पूजा समितियों द्वारा भव्य पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है। रांची के डोरंडा में इस बार श्री डोरंडा बाजार काली पूजा समिति ने बौद्ध मंदिर के प्रारूप पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया है। तकरीबन 17.5 लाख रुपए की लागत से तैयार इस पंडाल को टीन से तैयार किया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। इधर रांची के कटरू में भी इस बार भव्य तरीके से काली पूजा का आयोजन हो रहा है। यहां पर काल्पनिक मंदिर के प्रारूप पर पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। पूजा पंडाल के आसपास मेले जैसा नजारा है। तरह तरह के झूले बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहां पर विभिन्न सामग्रियों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। दीपावली के साथ ही लाहौर नगरी जमशेदपुर लोक आस्था के पर्व छठ के रंग में भी रंगने लगा है। छठ महापर्व को लेकर जमशेदपुर के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक एल्बम तैयार किए हैं, जिसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने घोड़ाबांधा स्थित अपने आवास में छठ एल्बम उगा हो सूरज देव को सुना और झारखंड बिहार के चर्चित गायक अजीत अमन और उभरती गायिका दिव्य रत्न की मखमली आवाज की प्रशंसा की तथा उन्हें शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड के कलाकार गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जो गर्व की बात है। दरसन के तड़पेती वैया की उगा हो सूरज देवा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नए छठ के उपलक्ष्य में एक एल्बम तैयार किया गया है, उगा हो सूरज देव, और इसमें जो कलाकार है वो अजीत अमन और दिव्य। एल्बम उगा हो सूरज देव लोकप्रियता के शिखर पर तेजी से चढ़ रहा है, जिससे इस एल्बम के गायक अजीत अमन, गायिका दिव्य रत्न और निर्देशक मनोज पांडे खासे खुश हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पहला एल्बम इस बार निकल रहा है छठ पूजा के अवसर पर। एक स्टूडियो में गाने में, एल्बम में गाने में एक बहुत अलग अनुभूति होती है। और आगे कोशिश करेंगे कि फिल्म भी बनाए, और हम लोग में क्रिएटिविटी सर बहुत है, पर क्या है कि थोड़ा सा सहयोग अगर रहे सरकार की तरफ से या फिर ये, तो हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी जनता दर्शक, जो हमारे जनता जनार्दन हैं, आशीर्वाद दें और इस गाने को और अधिक से अधिक सुने, ताकि हम लोग इससे भी और अच्छा काम कर सके। लाहौर नगरी में एक स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा उभरती गायिका दिव्य रत्न का यह पहला एल्बम है, जिसमें वे अपनी मखमली आवाज से सबों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रही हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। गिरिडीह में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 मोबाइल जब्त किया गया है। खास बात यह है कि 2 मोबाइल में 4 लाख लोगों का डाटा सेव है। इसमें से 1 लाख नंबर आईटी कर्मचारियों के बताए जा रहे हैं, जबकि 10,000 दक्षिण भारत के बड़े व्यापारियों का मेल आईटी फर्म के नाम समेत दर्ज हैं। इन साइबर अपराधियों की ओर से लगभग 6,000 लोगों को बल्क एसएमएस के रूप में बैंक की ओर से फर्जी मैसेज भेजा गया है। इन 2 मोबाइल से 32 लाख रुपए के फर्जी लेन देन का पता चलता है। साइबर अपराधियों के पास से 14,600 रुपए नकद और एक कार भी जब्त की गई है। इस मामले में 2 अपराधी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एरोड्रम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले का पुलिस ने 72 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 2 नाबालिग शामिल हैं। 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सभी आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उससे जुड़े साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। जल्द ही इस घटना के बाकी 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है।
कुल मिलाकर अभी तक जो पूरी घटनाक्रम में 9 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिनके द्वारा उक्त युवक एवं युवती को मारपीट किया गया, उनका पर्स और मोबाइल छीना गया था और उसके उपरांत युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों ने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उनकी निशानदेही पर उक्त युवती का जो मिसिंग पर्स था उसको बरामद किया गया है। साथ ही जो वस्त्र इन लोगों ने घटना के समय पहने थे उनको भी उनकी निशानदेही के आधार पर चिन्हित करते हुए जब्त किया गया है। खूंटी के मुरहू में ग्राम प्रधान समेत 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। एसडीपीओ अमित कुमार ने हत्याकांड की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस की ओर से अनुसंधान जारी है। सीसीएल के सुरक्षा विभाग और मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर सीसीएल के कोक प्लांट से 2 बाइक में लदे लगभग 3 टन लोहा, गैस कटर मशीन, सिलेंडर और अन्य सामग्री के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इसमें लोहा चोरी करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। आज सुबह मैं मुफस्सिल थाना आया, उसके बाद हम लोग साथ में आए और यहाँ पे कोक प्लांट में आई रेड हुआ और यहाँ पे लगभग 3 टन से ऊपर कटिंग लोहा रेड किए हैं। 2 टंकी और 2 बाइक पकड़ाया है और एक आदमी पकड़ाया साथ में। आगे देवघर में अलग अलग मामलों में 8 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। सारवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध रूप से बालू का परिवहन कर रहे 2 लोगों को धर दबोचा। बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया। इधर देवीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जसडीह थाना क्षेत्र से एक अन्य मामले में 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से उनके निर्वाचित क्षेत्र स्थित आवासीय कार्यालय में नाला क्षेत्र के जल सहिया कर्मियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि सरकार आप लोगों के वाजिब मांगों को लेकर संवेदनशील और गंभीर है। चतरा लोकसभा क्षेत्र के लावालौंग से चतरा लौटने के क्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने लमटा बाजार में आम लोगों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने कई मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए दूरभाष के माध्यम से मामलों का निष्पादन किया और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रांची जिले के पिठौरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी के एरिया कमांडर के नाम पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उग्रवादियों में मुन्ना उरांव और दीपक उरांव शामिल हैं। इनके पास से 12,000 नकद, 1 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बजरंगी यादव का उनके पैतृक गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जयनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत सतडीहा निवासी बजरंगी यादव को राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस पर उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता एवं वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया था। बजरंगी वर्तमान में सीआरपीएफ में सेवाएं दे रहे हैं। हजारीबाग जिले के गोंदलपुरा कोल परियोजना के तहत अदानी फाउंडेशन ने टीबी के 60 इलाजरत मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया। ये सभी मरीज आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिसे अदानी फाउंडेशन ने अगले 6 महीनों के लिए गोद लिया है। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप मामले का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पीड़िता का वॉलेट, 4,500 रुपए, आधार कार्ड, एटीएम, ड्राइविंग लाइसेंस, एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड, 3 पासपोर्ट फोटो बरामद किया है। सीटू के महासचिव प्रकाश विप्लव ने कहा है कि सीटू का 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन लौह नगरी जमशेदपुर में 12-13 नवंबर को आयोजित होगा। सम्मेलन से पहले रंगारंग जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद एक व्यापक उपस्थिति वाली हाल मीटिंग आयोजित होगी। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चरका पाथर गांव में जमीन विवाद में एक महिला की ईंट पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। मामले के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा कला एवं खेल प्रकोष्ठ रांची महानगर के संयोजक आशुतोष द्विवेदी ने इंडियन आइडल के प्रतिभागी और उभरते युवा पार्श्व गायक शगुन पाठक को सम्मानित किया। इस अवसर पर द्विवेदी ने कहा कि शगुन पाठक ने अपने लगन और मेहनत से इंडियन आइडल के टॉप 15 में भाग लेकर झारखंड का नाम पूरे देश में रोशन किया है। दीपावली पर्व को लेकर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। राजधानी के 24 स्थानों पर फायर फाइटर्स के साथ फायर ब्रिगेड वाहन तैनात किए गए हैं। फायर ब्रिगेड वाहनों के अलावा विभाग ने अपने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को भी तैयार रखा है। पूर्वी सिंहभूम में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में बोड़ाम थाना अंतर्गत लावजोड़ा एवं आसपास और सुंदरनगर थाना अंतर्गत नील डुंगरी में अवैध शराब बिक्री स्थलों में छापेमारी की गई, जिसमें करीब 43 लीटर अवैध देशी विदेशी शराब जब्त किया गया। इस दौरान 2 अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि अवैध रूप से शराब की बिक्री कानूनन अपराध है। दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1334 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1557 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 23,193 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के कई मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19,56,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जसीडीह स्टेशन का नाम बदलकर बैद्यनाथ धाम स्टेशन करने की मांग उठी है। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि इस स्टेशन का नाम 1874 से 1884 तक बैद्यनाथ धाम स्टेशन ही था। उन्होंने कहा कि हर साल लगभग 5 करोड़ देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को नाम के कारण परेशानी होती है, इसलिए इस दिशा में नामकरण की पहल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। गुमला में न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि आज कुछ इलाकों में तेज हवाओं के चलने के आसार है। आगामी 30 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। इधर बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय तूफान सितरंग का पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे असर दिखने लगा है। कोलकाता समेत कई जिलों में आज दिन भर बादल छाए रहे। हेरिटेज वॉक के सफर में आज आपको लिए चलते हैं पिंक सिटी जयपुर। राजस्थान राजाओं और रजवाड़ों की भूमि, जो अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर भारत की शाही और ऐतिहासिक राजधानी मानी जाती है, जो अपनी एक अलग पहचान लिए आज भी खड़ी है। जयपुर भारत के सबसे खूबसूरत और आकर्षक शहरों में से एक है। जयपुर में कई प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत हैं, जो अपनी खूबसूरती और संरचना के लिए विश्व भर में जानी जाती है। हेरिटेज सिटी जयपुर की एक जीवंत संस्कृति है, जो राजस्थानी स्पर्श को बरकरार रखती है। यह शहर हर पल अपनी शाही इतिहास को उजागर करता है। इस शहर के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में आमेर का किला, हवा महल, बिरला मंदिर और नाहरगढ़ किला आदि शामिल है। वहीं इस शहर के केंद्र में कई महल, उद्यान और बाजार गुलाबी रंग की सुंदरता से लिपटे हुए हैं। पिंक सिटी के नाम से मशहूर यह शहर अपनी खूबसूरती की वजह से हर साल लाखों देसी और विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जापान के एक वैज्ञानिक एक खास शोध में लगे हैं, जिसमें कैमरे और सेंसर से लैस साइबर कॉकरोच भूकंप जैसी आपदाओं में मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश में सहायक बन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में जवानों संग मनाई दीपावली, रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का किया जिक्र। राज्य में रोशनी के त्योहार दीपावली पर हर्ष और उल्लास का माहौल, दियों से जगमग हुआ घर आंगन। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और मां काली की पूजा में भक्त लीन। दिवाली के साथ छठ का भी चढ़ने लगा रंग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में छठ एल्बम किया जारी। गायन के क्षेत्र में झारखंड के कलाकारों के बढ़ते कदम को बताया गर्व की बात। और गिरिडीह में 2 साइबर अपराधी 7 मोबाइल के साथ गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश जारी। खूंटी में ग्राम प्रधान समेत 2 की हत्या।